बच्चों, क्लास 11 आप सभी बच्चों का नागरिक शास्त्र के विषय में हम स्वागत करते हैं। और बच्चों, आपको जो मैं पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो है शांति। चैप्टर 9 है ये बच्चों, ये आपका फाइनल का सिलेबस है और फाइनल सिलेबस भी आपका कंप्लीट होने पे है। और ये चैप्टर जो मैंने लिया शांति, सबसे पहले आपको ये शब्द सुन के ऐसा एहसास होता है ना, शांति शांति मतलब एक शांत पूर्ण वातावरण है ना। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी हम देखें तो शांति एक महत्वपूर्ण बच्चों अवधारणा है। और प्राचीन काल से यदि शांति को हम देखें तो उसकी जो आवश्यकता होती थी या अनुभव की जाती थी, है ना, शुरू से ही देखा जा रहा है ना। और शांति सार्वभौमिक धारणा भी एक प्रकार से बच्चों, और प्रायः देखा जाए तो सभी धर्मों में ये शांति महत्वपूर्ण स्थान को क्या करती है बच्चों, प्राप्त करती रही है। और विश्व के विकास में भी ये दिन प्रतिदिन जो है विकास शांति का होता रहा, और शांति एक परम आवश्यक है। तो हमारे जीवन के लिए भी बच्चों शांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि हम देखें बच्चों तो शांति एक ऐसी व्यवस्था है, सभी बच्चे ध्यान दें, शांति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों को विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होते हैं और किसी प्रकार की सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक या शोषण ना हो, ऐसे प्रमुख तत्व उसमें होते हैं। और यदि हम देखें कि इसके प्रमुख तत्व क्या हुए तो ये सबसे पहले क्या हुआ, धर्म है ना। शांति में हम देखेंगे प्रमुख तत्व अहिंसा है, संयोग है और विश्वास है। ये चारों तत्वों को मिलाकर ही हम देखेंगे तो शांति को हम परिभाषित कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चों शांतिपूर्ण समाधान की प्रक्रियाएं। सबसे पहले यदि हम देखें बच्चों, हम देखें जो शांतिपूर्ण समाधान की जो प्रक्रियाएं हैं, इनको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि मानवता को यानी मनुष्य जो है उसको आज जिस बात का सबसे बड़ा खतरा है ना, हर सबसे बड़ा जो भय रहता है, एक डर रहता है, वो है हिंसा, मारधाड़, तो ये सब चीज़ों से हर इंसान डरता है। जो आज व्यक्ति, समाज और राज्य और विश्व के कोने कोने में क्या है बच्चों, दिखाई देती है ना हिंसा जो है। और इस चीज़ों से प्रत्येक मनुष्य को एक बहुत बड़ा खतरा लगा रहता है, एक बहुत बड़ा डर रहता है। और अगर हम आगे देखें तो बच्चों शांति स्थापित करने के लिए कई तरीके भी अपनाए गए, जैसे संयुक्त राष्ट्र अपने स्तर पर विश्व में शांति स्थापित करने के लिए क्या है बच्चों, हमेशा प्रयत्नशील रहता है। फिर हम शांतिपूर्ण समाधान की प्रक्रिया को हम सबसे पहले देखेंगे तथ्यमूलक विवाद। पहला तथ्यमूलक विवाद। इन विवादों में यदि हम देखें तो एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अनुचित कार्रवाई करने का दोष लगाते हैं, और दूसरा जो है कानून संबंधी विवाद। इन विवादों में हम देखें तो वैधानिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रश्न क्या होते हैं उसमें निहित होते हैं। और तीसरा जो है नीति संबंधी विवाद। इस प्रकार के विवाद में वे होते हैं जिसमें विवादी पक्षों की जो नीतियाँ होती है उससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों हमने क्या देखा, शांतिपूर्ण समाधान की प्रक्रियाएं हैं तथ्यमूलक विवाद, कानून संबंधी विवाद और नीति संबंधी विवाद। फिर हम आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा संयुक्त राष्ट्र के विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में निम्न उपाय किए जाते हैं। पहले क्या हम देखते हैं, वार्ता है ना। वार्ता का साधन बच्चों कूटनीति माना जाता है, और विवादी पक्षों के बीच वार्ता या तो शीर्ष स्तर पर सीधे राज्य अध्यक्षों के बीच में होती है, या बच्चों उनके द्वारा नियुक्त अभिकर्ताओं द्वारा वार्ता का सुविधा अनुसार संपन्न किया जाता है। ये वार्ता का साधन कूटनीति माना जाता है, इसलिए क्योंकि विवादी पक्षों के बीच में बच्चों वार्ता या तो शीर्ष स्तर पर सीधे राजाध्यक्षों के बीच होती है, या तो उनके द्वारा जो नियुक्त अधिकर्ता होते हैं ये वार्ता सुविधा अनुसार संपन्न की जाती है। फिर हम देखते हैं दूसरा जांच। अनुच्छेद 34 से 36 के अंतर्गत ये जो आती है, इसके अंतर्गत ये व्यवस्था है कि सुरक्षा परिषद
बच्चों किसी ऐसे विवाद या स्थिति की जांच पड़ताल कर सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप धारण कर सकता हो, या बच्चों जिसमें दूसरा गंभीर विवाद उठ खड़ा होने की आशंका हो, है ना। इसलिए जांच जो है यानी कि चेक करना, किसी चीज़ का जांच पड़ताल करना अनुच्छेद 34 से 36 के अंतर्गत आती है। फिर हम तीसरा देखते हैं वाद विवाद। सुरक्षा परिषद, बच्चे ध्यान दें, सुरक्षा परिषद या महासभा किसी भी प्रकार की सिफारिश करने से पहले विवादी पक्ष को लिखित या मौखिक यानी ओरल लिखित या मौखिक रूप से अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती है। फिर बच्चों वहाँ से वो अपनी शिकायतों को निष्पक्ष रूप से रखती है जो वाद विवाद होता है, और ऐसी स्थिति तक पहुँच जाती जहाँ विवादों के समाधान के लिए कोई समझौता हो सके। ये तीसरा पॉइंट था वाद विवाद। फिर हम चौथा पॉइंट देखते हैं बच्चों, न्यायिक समाधान। जो न्यायिक समाधान है बच्चों, इसमें देखते हैं कि विवाद है ना, विवादों का जो न्यायिक समाधान होता है उसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से होता है। और बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय की जो मान्यता होती है उसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर में अनुच्छेद 94 में ये स्पष्ट यानी कि स्पष्ट जो व्यवस्था दी गई कि संघ का प्रत्येक सदस्य प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी मामले में विवादी होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मानेगा। ये न्यायिक समाधान होता है। फिर हम देखते हैं पंच निर्णय। साधारण रूप से अगर हम देखें तो वार्ता, सामंजस्य, मध्यस्थता जो होती है, मध्यस्थता, जांच आदि उपाय निर्णयोत्तर कहलाते हैं, क्योंकि विवाद पक्ष इस बात के लिए बाध्य नहीं होते कि वे इन उपायों द्वारा दिए गए सुझाव या बच्चों निर्णय को स्वीकार करें। और बच्चों इन्हीं प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ अन्य उपाय भी किए जाते हैं, यानी कि इसको अच्छा बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं और जिनके निर्णय को दोनों पक्षों द्वारा मानना आवश्यक होता है। ये पंच निर्णय होते हैं। फिर हम देखते हैं छठा, अवरोधक कूटनीति। अवरोधक कूटनीति का उपाय शांतिपूर्ण समाधान का एक तरह से पूरक है, यानी इसको जो पूर्ण करता है, जिसका उद्देश्य होता है बच्चों विवाद में तनाव को कम करना तथा स्थिति को बिगाड़ने से बचाने का होता है। अवरोधक जो कूटनीति होते हैं ना, शांतिपूर्ण समाधान का ये बच्चों पूरक है और इसका उद्देश्य है विवाद में तनाव को कम करना और स्थिति को बिगड़ने से बचाने का होता है। तो बच्चों हमने ये देखा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का दिशा में जो निम्न उपाय लिए गए वो 1 से लेकर हमने 6 तक में देखे। तो बच्चों अभी हमने आपको इसके बारे में बताया, भी हम आपको ये पाठ समझ में तो आ गया होगा कि जैसा आप जानते हो बच्चों कि हमारे महात्मा गांधी भी शांति के प्रबल समर्थक थे। वो हमेशा चाहते थे कि समाज में शांति रहे, और आज हम भी इस वातावरण में और हम लोग भी इस बात को बहुत महत्व देते हैं कि हर जगह शांति। और जब बच्चों शांति होगी तो नेचुरल सी चीज़ है कि लड़ाई दंगे कम से कम होंगे, और हम चाहते कि पूरा वातावरण में जहाँ हम रह रहे हो वहाँ शांति स्थापित हो सके। तो जब बच्चों ये चैप्टर है शांति, इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, और इसके हमने कुछ मुख्य पॉइंट्स थे वो हमने आपको बताए। जैसे आपको हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जैसा कि प्राचीन काल से यानी बहुत शुरू से ही शांति की आवश्यकता का अनुभव की जाती रही। शुरू से ही हमारे समाज में शांति को महत्वपूर्ण दिया गया कि हर तरह के मामले शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जा सकते। जैसे कि मानव की आज जिस बात से सबसे बड़ा क्या खतरा रहता है कि हिंसा से ना, हिंसा यानी लड़ाई झगड़े से रहता है। वो हिंसा को आज व्यक्ति, समाज, राज्य और विश्व के कोने कोने में क्या हो रही दिखाई दे रही ना। क्यों? क्योंकि हर इंसान सोचता है कि किसी न किसी तरह से हिंसा बनी रहे, लेकिन प्रत्येक मनुष्य जो शांति स्थापित करना चाहता है वो हिंसा को दूर करना, लेकिन किसी न किसी कारणवश हिंसा स्थापित हो ही जाती है। और लेकिन प्रत्येक नागरिक को ये सोचना है कि किस तरह से हम हिंसा को हटाकर
अहिंसा को स्थापित कर, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी भी इस बात के समर्थक थे। और बच्चों इस चैप्टर में भी दिखाया गया कि किस तरह से हम शांति को आगे बढ़ाया जा सकते हैं। और उसके लिए हमने आपको समाधान की प्रक्रियाएं के 3 मूलक भी बताए, है ना, प्रक्रियाएं बताए ना। पहले था तथ्य मूलक विवाद, कानून संबंधी विवाद और नीति संबंधी विवाद। फिर हमने आपको जो समाधान उपाय लिखे गए उसको भी हमने बताया। तो बच्चों इस बात को ध्यान देना कि शांति स्थापित करने के लिए कुछ तरीके भी होते हैं, और जो तत्व हैं वो हमने आपको बताए। सबसे पहला तत्व क्या बताया? धर्म है ना, अहिंसा। जब हिंसा नहीं होगी तो नेचुरल सी चीज़ है कि अहिंसा होगी, है ना, वहाँ शांति रहेगी। संयोग यानी एक दूसरे से हमको मिलजुल कर एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। और विश्वास, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। जब ये 4 मुख्य तत्व होंगे तो वहाँ नेचुरल सी चीज़ शांति स्थापित होगी। चाहे कितना भी अहिंसा का फैलाव हो, कोई गड़बड़ी हो, लेकिन जब हम 4 चीज़ को सामने रखेंगे, प्रमुख तत्व को, तो वहाँ शांति स्थापित हो पाएगी। तो हम भारतवासी को, यानी कि बच्चों इस बात को ध्यान दें, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि किसी तरह से देश में शांति बनाए रखना। तो बच्चों ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, इसको आप अपनी कॉपी में करिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, ये अभ्यास प्रश्न में देखो, इस चैप्टर के शांति एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, इसके विषय में आप लिखिए। अब मैंने आपको शांति के बारे में बताया कि आपके महात्मा गांधी भी इसके समर्थक रहे। आप अपने इन विचारों को लिखिए कि शांति एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, इसके विषय में आप अपने शब्दों में लिखिएगा। फिर दूसरा प्रश्न, शांतिपूर्ण समाधान के बारे में लिखिए। किस तरह से शांति को बनाए रखने के लिए हम कौन सा समाधान कर सकते हैं। तीसरा, शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में जो उपाय किए जाते हैं उन्हें आप लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपाय में। ठीक है, इनको आप तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से करिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और अपनी बुक को सामने रखिएगा, उसमें से आपको पूरा चैप्टर पढ़िएगा। मैंने आपको मुख्य मुख्य बातें चैप्टर की बताई। और बच्चों मैं अब अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद।